अटपन बचने रहते नहीं महाराज। खबरदार परमात्मा माए बण दिशा। भरतलाल तो अपने मामा के घर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं महाराज भरतलाल तो अपने मामा के घर गए और साथ में शत्रुघ्न लाल भी साथ चले गए। विघ्नेश्वर देवी का अयोध्या पर प्रवेश हो गया महाराज। विघ्नेश्वर देवी ने मथुरा की बुद्धि को विकृति पैदा कर दी थी महाराज। मथुरा के द्वारा महारानी केकैया के विचारों को बदल दिया और केकैया ने वो दोनों पर दशरथ जी से 2 वर मांग लिए। जैसे पहला पर भरत का राज्याभिषेक, दूसरा पर राम को 14 वर का वनवास। आचार्य सुखदेव कहते राजन राम को न मालूम है, रामो विग्रह वान धर्माम। राम साक्षात महाराज धर्म है। यदि धर्म की संपूर्ण व्याख्या आपको देखनी है तो राम के चरित्र को देखो महाराज। राम के चरित्र को देखो। धर्म की संपूर्ण व्याख्या राम के चरित्र में सम्मिलित है महाराज। तो तेरी माता के वचन सुनकर राम को जवाब दिया और आज सके पुत्र सकी भाई जवाब देता हूँ बार बार फिर न पाई। माता जानकी उनके लघु भ्राता लक्ष्मण उनके साथ वन में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं प्रीषित मुझे तो लगता है कि राम के चरित्र का आदर्श पात्र कौन है। एक उर्मिला भी है। लक्ष्मण जी ने वन में जाते समय उर्मिला से कहा 14 वर्षों तक तो तीर होंगे आंसू में थे, तुम्हें शोक नहीं मनाना चाहिए। माता सुमित्रा ने जो उपदेश लक्ष्मण को किया वो अद्भुत है प्यारे। लक्ष्मण जी महाराज एक बार क्रोधित हुए पिता के प्रति। राम जी ने कहा ऐसा नहीं सोचते, पिता है हमारे। अयोध्या वासी राम जी के साथ गए महाराज। तमसा नदी के किनारे सब झोलोरे छाड़ी कर आगे चले गए। श्रृंगवेरपुर में मेरे रघुबर का पदार्पण हुआ। निषाद राजगु से रात्रि भर वार्ता हुई, सत्संग हुआ। लक्ष्मण की प्रातः होते केवट के ने रघुबर को गंगा से पार कर दिया। जानकी जी उसे मुद्रिका समर्पित करना चाहती थी लेकिन केवट ने नहीं। सुमंत जी जो रथ में बैठाकर राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को लाए थे वो नदी के किनारे खड़े रह गया महाराज। राम जी ने उन्हें अब वापस जाने की विशेष रूप से प्रार्थना की। निषाद राज गु के साथ मैं भारद्वाज मुनि के आश्रम में राम जी पधारे प्रयाग में और भारद्वाज के साथ ही वाल्मीकि के आश्रम पर आए। श्री वाल्मीकि मुनि ने श्री राम अपने रहने का स्थान पूछते हैं। वाल्मीकि बोले अच्छा कौन सा स्थान भगवान की जड़ थोड़ा बस आप तो सर्वत्र निवास करते हो। इंद्र के आद्य सिंहासन पर श्री दशरथ जी महाराज विराजमान हुई है। दशरथ जी महाराज का 5 भौतिक श्री तेल आदि में सुरक्षित रख दिया। भरतलाल को सूचना भेजी महाराज। भरत जी ने जब जाना कि मेरी माता के कहने से राम वन को चले गए महाराज। भरत ने सैकड़ों प्रकार की सुगंध खाई माता कुशल्या के सामने। कुशल्या के भरत को अंक में भर लिया महाराज। इस माता का दर्शन नहीं करूंगा तो भरत दर्शन क्यों रहा, क्योंकि ऐसी माता क्या है महाराज। जैसे महाराज आज राम अपना दूर किया, वो माता नहीं है, को माता है जो अपने बच्चे को राम से दूर कराती है। मेरा भरत ऐसा कभी नहीं हो सकता है महाराज। एक बात ब्रह्मा की सृष्टि के 2 विचित्र पात्र है महाराज। ब्रह्मा की सृष्टि का पहला पात्रा भरत, दूसरा विचित्र पात्रा मथुरा। भरत इत्या अद्भुत पात्रा की जिसमें आखिरी दोष न, मथुरा इत्या पात्रा की जिसमें जाकर बोलना आप और क्या नाम उसकी शुरू मथुरा। मथुरा जय कोई ना ठीक न बोल से। मथुरा एक अद्भुत इत्या पात्रा की जैसे मजाक के अकबी गुणना। आवाल बच्चे बूढ़े सब पिता का संस्कार होने के बाद राम का दर्शन काम चले गए, लेकिन भरत लाख प्रयास के बावजूद राम जी को अब नहीं लौटा सका महाराज। बड़ी प्रार्थना की लेकिन एक बार जो बात रघुबर ने मुंह से कह दी उसे दोबारा कहने का अवसर नहीं मिलता था। चरण पादुका लेकर भरतलाल आए सीगे नदी ग्राम में जमीन के नीचे गुफा में भरत वास करने लगे।
तपस्या का न लगते। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी ने अपने पांव में जूते नहीं पहने महाराज, क्योंकि राम तो नंगे पैर है, नंगे चरण खड़ा उठिए से भक्त जी ले, जो लकड़ी की चरण पादुका थी से भक्त जी ले आए महाराज। है किसी के घर में दीपक नहीं जलाया महाराज, जहाँ राम नहीं है तहाँ दीपक से क्या करें। 14 वर्षों तक किसी के घर में महाराज वंदना बार महाराज न लगी, तोरण न खड़ी, ब्याह न हुआ कुछ। राम नहीं है तो विवाह कैसे मंगल गीत गाना क्या है महाराज। राम ही तो मंगल सूचक है। मेरे प्रभु राघवेंद्र रात्रि मुनि के आश्रम में पधारे। आज महाराज ब्याह तक आते पर तैड़ी फिर राम ने बाकार कारण शुरू कर दिया। राम विवाह न हो गए उठ चूल जब होते ना तारी भाजन कर छाड़ते, भाजन छाड़ा भाजन चला कीर्तन कर है पुगा जैसे नचने वासिष्ठ मार बतलार को टंगरी ठारी भजन करते क्या था। राम आए विवाह अनुसुईया जी ने जानकी जी को आशीर्वाद दिया महाराज। राघवेंद्र रात्रि में मेरे आश्रम चले गए। उसके बाद सुतीश्वरी के आश्रम पर प्रभु पधारे। अगस्त्य मुनि के आश्रम पर जयउदी गुरु दीक्षा दे दक्षिणा दे धीरे धीरे चलते में रघुवर पंचवटी में आ गए। श्री राम जी का पदार्पण पंचवटी पर हुआ। बड़ी पावन पंचवटी की भूमि है, जहाँ 5 सुंदर वृक्ष हैं। नासिक जो है वही पंचवटी है। लक्ष्मण जी ने वहाँ पर्ण कुटिया बनाए। राम जी उस पर्ण कुटिया की परिधि में बास काम लग गए। उसी समय वहाँ अकमाऊ से भी गए महाराज। क्या नाम है उसका? सुपर्णखा महाराज। सुपर्णखा जो है मैं आपसे थोड़ा परिचय करा दूं। सुपर्णखा का मैं रावण की बहन है। रावण की 2 माताएं थी। बड़ी माता का नाम के पुत्र है कुबेर, जो कैलाशा पर्वत हमारा जिसका बगीचा बड़ा सुंदर। रावण की दूसरी माता का नाम 3 पुत्र हुए। एक पुत्री, सबसे बड़े पुत्र का नाम रावण कुंभकर्ण, शूर्पणखा महाराज। फिर सबसे छोटे विभीषण थे। रावण की अपनी बहन शूर्पणखा जो है विद्युत जिभ्या नाम के राक्षस को ब्याही। सदा अपने मार छड़ा महाराज अपने जीजा मैं वैसे दुखी हो गए। शूर्पणखा ने दूर से राम जी के सौंदर्य को देखा। भैंस पकड़कर सुंदरी बनकर भगवान राम के सामने खड़ी हो गई। कैसा सुंदर मेरे रघुबर का स्वभाव है। आचार्य सुखदेव कहते हैं राम जी का चित्र कैसा अद्भुत। राम की आंखों के सामने कोई नारी आती तो उसे या तो माँ के रूप में देखते या फिर बहन के रूप में देखते। शूर्पणखा भेष बदलकर सुंदर श्रृंगार कर यही महाराज। मेरे रघुवर ने शूर्पणखा को देखा और कहा, आओ देवी, बोलिए कहां से आए? हाँ, मैं तो पति ढूंढने निकली हूँ महाराज। स्वयंवर कारण चलो रही आज जो की थे कहते हैं अपने पति को ढूंढ रही है। मैं कोई तकलीफ ना। राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम तो माता पिता करते हैं महाराज। तो एक जरूरी तीन तकलीफ कोई थी। बोली माता पिता ने तो मुंह नहीं तो पोरा चापर पसंद नहीं आ महाराज, इसलिए स्वयं में जरूरी। राम जी ने कहा बड़े संकोच की बात है, दुखी आपको अहमियत नारद में हो रहे थे। बोली अब तक नहीं मिला पर आज लगभग नहीं गया। हाँ, राम जी ने कहा कहाँ मिल गया? बोले तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ऐसा योग विधि राखियो विचारी, ये संयोग विधि राखिए विचारी। महाराज तब समान कोई पुरुष नामो समान कोई नारी नाम। आज बड़ी सुंदर जोड़ी। आज तो महाराज बहुत अच्छे पति मिल गए।
राम जी तो बड़े संकोची है महाराज, लेकिन कभी कभी विनोद बड़ा मीठा करते थे। राघवेंद्र ने कहा आपने ये तथ्य ठीक बोली, लेकिन हमारी बगल में जो बैठी है ये हमारी भार्या है श्री जानकी। शूर्पणखा बोली ये दुबली पतली सी है महाराज तुम्हारी। राम जी ने कहा हाँ ये बोली, इसकी परवाह नहीं करे महाराज, शत्रुघ्न आश्रय करेगा। ऐसा पता करना चाहना मैं आपके साथ वन भ्रमण करने जाऊंगी। राम जी ने कहा सुनो, वो जो वृक्ष पे ठोरा ना गोरे गोरे रंग का, ऐसा मेरा हल्का भाई है, ये कुमार है महाराज। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास चली गई। लक्ष्मण जी बोली कहिए कहां से आए? शूर्पणखा बोले हाँ जो काले काले राम है ना जी, ऐसा मुझसे ब्याह करना चाहता पर मैं क्या न चाचा। हाँ तो जरा ठीक है गौर रंगे महाराज, तथा उसे तुम ब्याह करना महाराज मेरा मन होता। लक्ष्मण जी ने सोचा राम जी तक कुमार बोलते तो औं के ना बोल छाड़ी क्यों गाले। लक्ष्मण जी बोले जानती हो ऐ कौन हुआ? मेरी पत्नी बनोगी तो झाड़ू पोछा लाना पूर्ण महाराज, औता ननर सेब के हैं। ये कौशलपुर राजा है, अयोध्या के राजा हैं। अयोध्या के राजा कहकर लक्ष्मण क्या बताना चाहते हैं? लक्ष्मण का इशारा है क्या कि हमारे पिता की 3 पत्नियां हैं और मेरे भैया की 2 हुई तो क्या? इसीलिए तुम उनके पास चले जाओ, पैंडा उड़ी पटकान लाए तो उल्टा पैरी कुत्ता करी बावड़ी। अब महाराज पागल हो गए तरीका गोरी पैरी घुमाने लाले। तसे क्रोधे गया महाराज शूर्पणखा ने कहा क्या मुझे पागल समझ रखा है? रावण की बहन हूं मैं, सर्वनाश कर दूंगी महाराज। अभी मेरा रूप तुम लोगों ने नहीं देखा है, कभी इधर भेजते कभी उधर भेजते हैं, मुझसे विवाह नहीं करते हैं महाराज। पहले तो इस जानकी कोई छोड़ूंगी नहीं, विकराल रूप बना लिया और माता जानकी को मारने दौड़े। लक्ष्मण जी तो संकर्षण देव है महाराज, साक्षात शेषनाग है। लक्ष्मण जी ने उसकी नाक और कान को हटा दिया, काट दिए महाराज। नाक पकड़े कर चले गए रावण सवाई लहरे देते। हाँ परमात्मा से जो झूठ बोलता है महाराज, या भगवान से जो कपट करता है, वो न स्वर्ग जाने का अधिकारी है न वैदिक परंपरा में रहने का अधिकारी है, बोलना पड़ेगा। शूर्पणखा रोती चलाती हुई रावण के पास आए। रावण ने पूछा क्या हुआ, कैसी हुई है तुम्हारी दशा, किसने की? वहां खरदूषण आदि आ गए, बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया महाराज। अब ऐसी परिस्थिति बनी, रावण ने मरीच से कहा वो स्वर्ण का मृग बनकर यौरा चिल्लाती हुई क्यों गई थी उधर? और महाराज तब निलाय देते, तब मी कन्या देखी स्त्री को देखा, बहुत सुंदर स्त्री है महाराज, वन में भिखारी हूं मैं, तेजी का तें ठोक दिया राका वो दिए पे बुंजा ठोक दिया तेजी रावण गाय गाय पूछा ताऊ नहीं कोई मगवारी का भगना पड़ेगा। ये आश्रय करे चरित्र में महाराज। माता जानकी रावण ने हरण कर लिया, मृग बन गया मरीचि महाराज, स्वर्ण का मृग। भगवान से कार करने के लिए गए, लक्ष्मण भी चले गए, चोट की कठोर गोली महाराज से आए। अब रावण ने जब भिक्षा ले रहा था तरीफना संत का भेष था महाराज, फिर जब जानकी का हरण किया, फिर असुर राक्षस का भेष बनाया, जानकी जी का हरण कर लिया। भिक्षा लेते समय अगर संत था, उसने सोचा यदि संत कपड़े पर कलंक न लाना। हाँ फिर महाराज जटायु युद्ध का लग गया और जटायु ने विचित्र युद्ध किया, पांख कट जाने से जमीन बन गई। जो भक्ति करता करता महाराज भक्ति के पीछे जो घायल होता है, माता जानकी की नजर जसपन पाएगा उसे राघवेंद्र जरूर महाराज मिलते हैं। जिसपन भक्ति की दया नजर हो जाती है तो राम मिलेंगे प्यारियों। इसलिए भक्ति में मत जेना भी भक्ति मारी तो मरना ही भक्ति में अवश्य परमात्मा कृपा करेंगे। जानकी की जिस पर नजर पड़ी उसकी मुक्ति निश्चित है, चाहे वो जटायु सही चाहे वो सुग्रीव सही। जटायु को तो राम ने अंक में भरकर अपने गोद में महाराज भरे करे, इसे मृत्यु हुई। जैसा शतरु पूर्ण थे और से जटायु नाम होगा। जटायु बोले हम इसमें सुंदर मृत्यु नहीं हो सकती है महाराज। राम जी की गोद में प्राणों को त्याग दिया। जटायु तका मांसाहारी पक्षी
मुर्दा मांस खाना और भगवान की गोद में मृत्यु। आज आधी घड़ी का सत्संग सुना था जटायु ने। आधी घड़ी सत्संग महाराज जिखने सुना और देखने पाते भी खेचा शुक्र है भाई जात मन कीड़े ना दे। आए इंसान वो कर महाराज छोड़ते नहीं है। मीट खाते हैं, अंडा खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, क्यों अशुद्ध चीज मतलब करियो कुतुबन को कड़ते या आयु बढ़ मतलब ऐसा खाने ला कड़ते रोग नष्ट हो तो ऐसा खाने ला क्यों अशुद्ध अपने शरीर बना रहे हैं। ऐ क्या कोई ऐसा खाना थोड़ा प्यारे हमारा खाना नहीं है। अब जटायु तका जय की मूर्ता मांस खाना से क्या सत्संग और भक्ति का आशा और राम की गोद में मृत्यु हुई प्यारी। अशुद्ध भोजन आहार को दूर हटाओ, शराब बीड़ी तंबाकू को दूर हटाओ प्यारे। जिस चीज से प्रेम प्रीत रे असमनो करे अंत समय में भी सकी उतार रहे सके के ही बूढ़ी लदोरी बूढ़ लदोरा मारा श्वास खड़ा चलोरा बेड़े होरा मुंह में उठा छुए ठोकता वो वे ठीक लगते ना ठाकुर चुमी जोरी फुकुतिया दिया काता बेड़ी वाले और जनारा करे हाल तका तुलसी दल नहीं दे महाराज गंगा जल में ठोकर बेड़ी में बदले बोलना पड़ेगा। है ना बास में अपन बंचा प्यारियो ऐके चीज है जिस पे प्रेम रखो रहा ताकि वो हम समय दिन तक के बिचारे महाराज हों गावदान का धन्य हो रहा जवान बीमार था बड़ा आसी बीमार फिर लास्ट जवान कोई 50 साल में हम गावदान मर का बेम चले गया अक्सर जोश चले गया बोल पैक सुंदर हमको चेतिक महाराज तेरी गिलास में बता दे बस मेरे बात से पैक दाखिल दे दाखिल गोविंदा नो नो क्यों प्रेम से देखो पूलों में से लगा दो यार तमेरु लास्ट से क्यों में कौन को कहां न बढ़ आवते महाराज भैट अभी महाराज क्रिया रे जावे गोत्र चढ़सी ब्राह्मण पढ़ देता हूं महाराज मदराय नमः ब्राह्मण करे पूछा अपन लिखी गौर मदरा मंत्र दे हां भाई पहले भी कासे नहीं छड़े एड़े तक सुख न क्या और पहले भी महाराज का सन नहीं छड़े ना जैसे जस्ता ना कोई ना शका था कि बीड़ी या सिगरेट दे खबरदार मैं भ्रष्ट बन करे से कि सब खराब हो गया तोड़ देता हूं हो गया बीड़ी महाराज पहले भर छाड़ता और चाड़ा चलो बिस्कुट चाड़ा केले फल चाड़ा पंचमेवा चाड़ा कोई नमक थोड़ा हमारा क्यों गलत काम कर रही है कोई भी क्या हो रहा भी मन से खराब लोग अशुद्ध नहीं करे अशुद्ध खर्चा पड़ा मत ठगना देते भई गए ब्राह्मण महाराज जयमान गुरु जी पाया क्या मौका ढेला है जौन का जी जान जान दो अपना नियम सही कर नंदन या तो विफक से लिहाज गाना गलता ब्राह्मण इसलिए महाराज जटायु धरे ध्यान दे क्या सामने जटायु ध्यान दे बस एकेम असर गप दे तो रोते महाराज पद एके एच चीज साथ भी आहार खाना थी तो मीट खाने ना पड़े फिर नाराज नहीं हो जिखने मीट खाते ना तक के ला देखना कान रूप होता बोला एफ पे बोला पे मुंह पे बोल तारो 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 चार चार हाइट लगा देखने आप कोटियां से पे जरूर जाती है मैं मारी गए गाड़ मारी गए फिर का घूम ताड़ी कौन पहली शुरुआत कार कार आ तो फिर गिरना गिर कटाई उबे सब होता क्रे भाई के
सही कुत्ते बोल मुफ्त मुफ्त कोई कीमत ना नहीं कर प्यारी अंधरा को मार क्लास और इंसान रखो। हम तो ऋषि की संतान है, ऋषि की संतान है। परमात्मा स्वरूप होता है, आसमान थोड़ी की कहती चीज है। रेख ब्राग कुत्ता एक दिन कुत्ते के सामने मारा देखी बेदवा ने काजू बेदाम ता छड़ मार कुत्ते का ठोका दे मांस का पाचुरिया खा लिया और भगवान अपना अरदास का था कि तीन इंसान मियां ना भोजन न छूटा और अके मारा मेरे भोजन पर ना जो है थे बोलना पड़ेगा। अबे ये ना भैया के तोते क्या पता है इन्हें ना ए छिका रे वो बात तो तोते में क्यों बोलूंगा ना मुंह तो फाड़ के बोलना पड़ जाए हर जैसे नवाना पड़ क्यों मुंह एक्चुअली ना करूं कि भाई को रोक ले बोला चाय मोड़ गाड़ी दिया कर चाय में नंजा का दे कोई परवाह नहीं पर चाय ले सके छपा कि लिहाज मात्र बोलूं से पढ़ना कोई लिहाज नहीं होता इसमें पुराण इतिहास वेद शास्त्र कोई लिहाज नहीं करते हर जैसे कि अड्डा सिखाई मतलब नहीं खाना बोलना पड़ेगा। अब जटायु बोले से सुंदर मृत्यु महाराज भोले पड़े हो सकते राम जी की गोद में प्राणों को त्याग दिया महाराज। अब आगे महाराज चले जटायु महाराज संस्कार कार्य तो अब कह दिया कि पिता के साथ ये वार्ता मत बताना कि सीता को महाराज चोरी ले रावण जाओ अब आनंद के साथ जाओ भगवान के सामने मृत्यु शबरी के घर गायकर रघुवर ने सुंदर उपदेश किया प्यारे। ये शबरी मातंग ऋषि की शिष्या थी प्यारे, ये शबरों की कन्या थी। अब शबरी पूरा इंतजार रखो रखे गुरु आज्ञा पालन करते थे प्यारे कि यहाँ में राम आएंगे आप उनका सुमरण करते रहना सुख है ते कौन हमारा जब संसार में जैसे बेकादरिया तैसे परमात्मा धरा प्यारे हो। हाँ देखना रामचंद्र जय महाराज देखना ऋषि बड़े बड़े स्वागत का सम्मान किया पर रामचंद्र तक हुए ना वो सीधे उस भक्ति के उठाने चले सबको ठुकरा दिया। बोलना पड़ेगा।